बीजेपी शासित डबल इंजन सरकार में बिहार में ट्रबलिंग का क्राइम रिकॉर्ड। क्या आपने सीएम नीतीश कुमार को रिकॉर्ड तोड़ अपराध, अनियंत्रित भ्रष्टाचार तथा बिहार में प्रतिदिन गिरती सैकड़ों लाशों और ढहते पुलों पर बोलते सुना है? नहीं ना, सुनेंगे भी नहीं। बिहार में जंगल राज और जलता बिहार आपके सूचनार्थ और ध्यानार्थ पेश हैं 3-4 दिनों की चंद घटनाएं, यही कोई 84-85 घटनाएं। आइए आपको बताते हैं। सिवान में बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, पटना में बीजेपी नेता अजय शाह की गोली मारकर हत्या, राजगीर में घूमने आए पर्यटक की गोली मारकर हत्या, कैमूर में गोली मारकर एक शख्स की हत्या, सहरसा में दिन दहाड़े जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या, सुपौल में मछली व्यापारी की गोली मारकर हत्या, पूर्णिया में चाकू से गोदकर युवक की बेरहमी से हत्या। नरसंहार है एक तरह से। इतनी सारी आपराधिक घटनाएं। यही नहीं, अभी और सुनिए। बेगूसराय में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पटना में अपराधियों ने घर में घुसकर 30 लाख के जेवर लूटे, फिर गला दबाकर अधिवक्ता की हत्या कर दी। जमुई में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या। बेगूसराय में युवक की तेल छिड़ककर जिंदा जला के हत्या कर दी गई। बेगूसराय में पति पत्नी व बच्चों का गला काटकर 3 की हत्या कर दी गई। आरा में जमीन विवाद में मां बेटों सहित 3 की निर्मम हत्या। पटना में एक युवक का शव मिला, अपराधियों ने की हत्या। मधुबनी में एक युवक को छत से फेंककर हत्या की गई। जहानाबाद में घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं नालंदा में पीट पीट कर महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर के बरुआज में युवक की बेरहमी से हत्या। पटना में मिस्त्री की गोली मारकर हत्या। आरा में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। नालंदा में 16 बदमाशों ने किया युवक का अपहरण, बेरहमी से पीटा और फिर आंखें निकाल कर निर्मम हत्या की। क्या वहां प्रशासन नहीं है? क्या बिहार पुलिस सो रही है? क्या बिहार सरकार सो रही है? या अपराधियों की बेलगाम हो जाने से प्रशासन को कोई खबर नहीं है? प्रशासन का कोई भय नहीं रहा, कोई डर नहीं रहा इन लोगों को। आइए कुछ और ऐसी आपको घटनाएं बताता हूं। दानापुर में एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के बाद हत्या। वैशाली में 2 बच्चों की मां की हत्या। मधुबन में 19 वर्षीय युवती की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। पटना में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। सिवान में युवक की हत्या, बगीचे में लटकाया शव। बेगूसराय में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की निर्मम हत्या। गया में महिला की हत्या। भागलपुर में मिले एक साथ 5 शव। पूर्णिया में छात्रा का शव मिला। पूर्वी चंपारण में वार्ड सदस्य के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। समस्तीपुर में नाबालिग लड़के को गोली की हत्या, लगी गोली है उसकी वजह से हत्या का आशंका जताया जा रहा है। अररिया में गोली मारकर एक की हत्या कर दी गई। नालंदा में अपहरण पर नाबालिग की हत्या। सुपौल में नाबालिग लड़की की हत्या। वैशाली में थाने से 500 मीटर दूर युवक की गोली मारकर हत्या। शिवहर में नाबालिग लड़के की हत्या। जहानाबाद में चाकू से गोदकर महिला की निर्मम हत्या। बेगूसराय के फुलवरिया में एक युवक की गोली मारकर हत्या। पटना में ट्रैक्टर चालक की गोली मारकर हत्या। जमुई में नाबालिग से दुष्कर्म। दरभंगा में नाबालिग से दुष्कर्म। भभुआ में महिला से दुष्कर्म। फुलवारी शरीफ में युवती से दुष्कर्म। मोकामा में महिला से दुष्कर्म। सहरसा में अपराधियों ने पुलिस पर किया हमला, दरोगा घायल। कटिहार में राज्य खाद्य निगम के एजीएम को मारी गोली। चंपारण में बालू माफिया ने सीओ को ट्रैक्टर से रौंदने की कोशिश की। पूर्णिया में मजिस्ट्रेट को दौड़ा कर पीटा। गोपालगंज में शिक्षक के बेटे का अपहरण, लाखों की मांगी फिरौती। पूर्व मंत्री राघवेंद्र सिंह के घर पर फायरिंग। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने मांगी 5 लाख रंगदारी, नहीं देने पर ताबड़तोड़ फायरिंग। पटना के राजीव नगर में महिला पर अंधाधुंध फायरिंग। पटना के खाजे कला में बदमाशों ने की महिला पर फायरिंग। पटना के बीएन कॉलेज के पास कई राउंड फायरिंग, दहशत में छात्र। नालंदा में दिन दहाड़े दर्जनों राउंड फायरिंग से दहशत। वैशाली में पूर्व एमएलए के पेट्रोल पंप पर की लूटपाट। भोजपुर में बालू चालन ऑफिस से 15 लाख की लूट। ये वो ऐसी घटनाएं हैं जिनमें ज़्यादातर हत्याएं, रेप और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इतना भी बिहार पुलिस और बिहार सरकार का इतना भी
डर नहीं बचा क्या अपराधियों में? अपराधी बेलगाम है, सरकार मस्त सो रही है। और भी कुछ घटनाएं हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पटना के फतुहा में फायरिंग कर व्यापारी के घर लूटपाट की। पटना के अगम कुआं में 12 लाख की लूट। नौबतपुर में प्राइवेट बैंक से लाखों की लूट। मसौढ़ी में गोली मार फाइनेंस कर्मी से लाखों की लूट। बिहटा में बैंक से निकली महिला से लूट। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन में बैंक कर्मी से 2 लाख रुपए की लूट। समस्तीपुर में बाइक सवार से 4 लाख लूटे। पटना में अनेक व्यक्तियों के फोन, पैसा व पर्स लूटे। मुजफ्फरपुर के सकरा में घर में घुस लाखों की लूट। सहरसा में सरेराह व्यक्ति को लूटा। सचिवालय के पास महिला से 4.5 लाख हुआ मंगलसूत्र लूटा। पत्रकार नगर में बियाड़ा अधिकारी के घर 15 लाख की चोरी। मुंगेर में दवा कारोबारी की दुकान से लाखों की चोरी। पटना में जिला कल्याण पदाधिकारी के घर लाखों की चोरी। पटना के नेपाली नगर में लाखों के गहनों की चोरी। ढक्कनपुर में 36 लाख के गहने, 6 लाख कैश की चोरी। हाई कोर्ट के प्रशाखा पदाधिकारी के घर 20 लाख की चोरी। पूर्वी चंपारण कोटवा में शिक्षक के घर से 7 लाख की चोरी। अथमगोला में दुकानदारों से लाखों की लूट। पटना के भागवत नगर में बैंक कर्मी के घर 6 लाख की लूट। सद्भावना एक्सप्रेस पर पथराव, खिड़कियों के शीशे टूटे, यात्रियों को चोट। मोतिहारी के स्कूल में छात्र से पिस्टल मिली। क्लास में साथी की कनपटी पर सटाया था। अरावल स्कूल में घुस शराबियों ने बच्चों के सामने महिला टीचर को छेड़ा। दिव्यांग शिक्षक की करी पिटाई। ये है बिहार का जंगल राज और बिहार, जलता बिहार। ये तेजस्वी यादव की फेसबुक पोस्ट में दिखा मुझे, तो मैंने सोचा आप सभी को बताया जाए। तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता हैं और पिछले कुछ दिनों मुख्यमंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में, लेकिन फिर सरकार बदलती है, सत्ता गिरती है। अब वहाँ पर बिहार में जदयू और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार सीएम है। पर इन सभी घटनाओं का मीडिया में कोई जिक्र नहीं है। मीडिया भी सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें, उसको अंबानी की शादी दिखाने का टाइम है, उर्फी जावेद के कपड़े दिखाने का टाइम है, इधर उधर की खबरें दिखाने का टाइम है, लेकिन ये घटनाएं नहीं दिखाती। किसान आत्महत्या कर लेता, वो घटनाएं मीडिया नहीं दिखा रहा है। और इन घटनाओं का ये 84-85 घटनाएं जो कि तेजस्वी यादव ने पोस्ट की है, कहीं भी इनका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन सूरत हाल ये है कि बिहार जल रहा है, बिहार में जंगल राज चल रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं बिहार के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।